हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर पैसा हमारी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाए और हर चीज़ फ्री हो जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिल जाएगा। अमीरी और गरीबी के बीच की लाइन ही मिट जाएगी रातों रात। इस अचानक से हुए बदलाव पर दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? क्या मॉल्स और सुपरमार्केट्स पर लोगों की भीड़ उमड़ जाएगी? क्या लोग एक दूसरे से चीज़ें छीनने लगेंगे या फिर दुनिया की आबादी छोटे छोटे सेल्फ सस्टेनेबल ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, जैसे अमेरिकन कम्यून्स ने किया था 1960 के दशक में? और या फिर हमारी हालत प्राचीन ज़माने के शिकारियों जैसी हो जाएगी? और पैसा क्या है और क्यों हमें पैसे की ज़रूरत है इस दुनिया को चलाते रहने के लिए? यही सब बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना आखिर तक। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या होगा अगर सब कुछ फ्री हो? ऐसी कंडीशन में हम इंसानों को लेन देन के लिए पैसों की जगह किसी दूसरे गुडविल का यूज़ करना होगा। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन बीट पोएट थे जिनका नाम था एलन गिन्सबर्ग। 1950 के दशक में एलन ने एक बार लिखा था कि कब मैं बाज़ार जाऊंगा और जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ वो बस अपनी शक्ल दिखाकर ख़रीद लूँगा। इस बात को अपनी कविता में लिखने के कुछ वक्त बाद में 1960 के दशक में बहुत से अमेरिकन्स एकजुट हुए और ग्रुप बनाया बाकी दुनिया से अलग होकर, और ठीक वैसे ही किया जैसे एलन गिन्सबर्ग ने अपनी कविता में कहा था। ये लोग एकजुट हुए। इन लोगों ने अपने घर खुद बनाए, अपनी फसलें भी उगाई और जानवरों को पालना भी शुरू किया। उनके पास जो अंडे भी थे वो खुद की ही पाली हुई मुर्गी के थे, और इन लोगों ने अपने बच्चों को खुद ही एजुकेट किया। इनकी ज़िंदगी में पैसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, इसलिए इन्हें अमेरिकन कम्यून्स कहा जाने लगा। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से पहली बार कोई इस तरह रह रहा था, और ये लोग बहुत खुश थे दूसरे लोगों के कंपेयर में जहाँ पैसों का लेन देन था। अमेरिकन कम्यून्स ने लगभग 30 साल ऐसे ही सर्वाइव किया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आने से पहले जब खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, तब हम इंसानों की ज़िंदगी डिपेंड थी जंगली फल, जंगली पेड़ पौधे, इनकी जड़ें, कीड़े मकोड़े या फिर खुद की जान को जोखिम में डालकर जानवरों का शिकार करना। इंसानी ज़िंदगी का जब से धरती पर वजूद है तब से 90% इंसान इसी तरह जीता आया है, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आज भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ इंसान ऐसे जीते हैं, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब्स है जो बंजर अनउपजाऊ ज़मीन पर रहते हैं। ये लोग पूरी तरह शिकार पर डिपेंड है। इन्हें स्पिनिफेक्स कहा जाता है, और इन्हीं की तरह सेंटिनेलीज लोग हैं जो इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार के पास के आइलैंड पर रहते हैं। इन सेंटिनेलीज लोगों का बाहरी दुनिया से और पैसों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी ज़िंदगी भी पूरी तरह जंगली फल, पेड़ पौधे और शिकार पर डिपेंड है। और वेनेजुएला के कुछ इलाकों में कुछ ट्राइब्स है जिनका जीवन पूरी तरह जानवरों और शिकारों पर डिपेंड है। इन्हें भी पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। इन सब के बारे में जानकर हम ये बात समझ सकते हैं कि ज़िंदगी बिना पैसों के भी जी जा सकती है। तो जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग एक्सचेंज में चीज़ों के बदली दूसरी चीज़ें दिया करते थे। जैसे अगर आपको अंडे खरीदने हो तो बदले में केले दे दो सामने वाले को, तो इस तरह आपकी डील ख़त्म। तो पहले के टाइम में ऐसा काफ़ी वक्त तक चलता रहा, लेकिन इस तरह के लेन देन में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। ये कोई बराबरी का लेन देन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 किलो चांदी चाहिए और आपने चांदी के बदले 1 किलो सोना दे दिया, तो इधर आपको नुकसान हो गया क्योंकि सोना ज़्यादा कीमती है चांदी से। तो इसी तरह चलता रहा। फिर 5000 BC में किसी को अच्छा आइडिया आया। लेन देन के लिए मेटल्स, धातुओं का इस्तेमाल होने लगा पैसे की तरह। फिर 700 BC में लीडियंस ने पहला कॉइन बनाया। फिर उस वक्त की दूसरी रियासतों ने भी लीडियंस को कॉपी किया और अपने अपने कॉइन्स बना लिए और उनकी वैल्यू सेट कर दी। कॉइन्स को बनाने में मेटल्स का इस्तेमाल इसलिए हो रहा था क्योंकि मेटल्स ड्यूरेबल है, वाटरप्रूफ है और इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। फिर 960 AD में चाइना में पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 10 मार्च 1862 को अपना पहला ऑफिशियल पेपर कैश बनाया। $5, $10 और $20 का नोट। कुछ हफ्तों बाद ये लीगल टेंडर बन गया, और यूएस डॉलर आज भी एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड बेंचमार्क है करेंसी एक्सचेंज के लिए। और अगर आज की बात करें तो
हम एक ऐसी दुनिया में एंटर हो चुके हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो करेंसीज है। अगर हमें बिना पैसों की दुनिया बनानी हो तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन फिर ये दुनिया एक एडवांस सिविलाइजेशन बनकर नहीं उभरेगी और ना ही ये दुनिया ऐसी रहेगी जैसे आज हम जी रहे हैं। और जैसे आज हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग देशों का, ये नहीं देखने मिलेगा। इससे एक बड़ा एडवांटेज है, अगर ऐसा हुआ तो अमीर अमीर नहीं रह जाएगा और ना गरीब गरीब रह जाएगा। आज जिन देशों में भूखमरी और गरीबी का प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जब सब कुछ फ्री होगा तो मार्केट में सारी चीजें खत्म हो जाएगी जल्द ही। आज के मास मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में सारी कंपनीज सिर्फ पैसा बनाना चाहती है, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कंपनीज चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगी। लूट और डकैती भी बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चोर सेलफोन, टीवी या कोई भी कीमती चीज इसलिए नहीं चोरी करता कि उसे वो चीज चाहिए, वो पैसों के लिए चोरी करता है। और जब पैसा ही नहीं तो चोरी भी नहीं। लोग काम करना बंद कर देंगे। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो कोई काम क्यों करेगा। ज्यादातर लोग बस उतना ही काम करेंगे जिससे उनका पेट भर जाए, लेकिन कुछ लोग होंगे जो फ्री में भी काम करेंगे। जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग करना नहीं छोड़ेंगे, म्यूजिशियंस म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, कारपेंटर्स फर्नीचर्स बनाएंगे, और जो नेचुरल क्यूरियस क्रिएटिव साइंटिस्ट है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाते रहेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स ज़्यादातर काम करना बंद कर देंगे, जिससे बीमारियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्टारवेशन, माल नरिशमेंट, इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाएंगे। जैसा आज हम सोसाइटी को देखते हैं, ये सोसाइटी ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग स्किल सेट के होंगे। ये ऐसा ही चलता रहेगा। कई साल गुजर जाने के बाद हम वही आ जाएंगे, शिकार करो और पेट भरो। लेकिन फिर भी आज के कंपेयर में आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहोगे। बहुत सिंपल लाइफ होगी। आपका फैमिली बॉन्ड और सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आज के कंपेयर में। तो दोस्तों, पैसा ना होने की वजह से इंसानों की ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। फिर भी आप क्या सोचते हो और आपको कैसी ज़िंदगी पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली ऐसी ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो तब तक ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।